अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड का रेट आंधी तूफान की रफ्तार से तेज चल रहा है। इसके पीछे की वजह जान के आप लोगों का दिमाग हिल जाएगा। वीडियो आखिर तक देखना, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये आप अगर स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं तो भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप जुड़ने वाले हैं, जुड़ना चाहते हैं तो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आखिर तक देखना। 2015 में गोल्ड का रेट करीब-करीब 20,000 रुपए के आसपास था। 20,000 रुपए पर तोला। आज जो गोल्ड का रेट है, अभी के मैं आपको रेट दिखाऊँगा, आज का रेट है 1,34,000 रुपए रेट चल रहा है गोल्ड का। और उसके पीछे की बहुत सारी वजह है, मैं आपको बताता हूँ। ऐसी-ऐसी वजह है, जान के आप लोग हैरान हो जाएँगे। देखिए, मैं आप लोगों से जो कहता हूँ स्टॉक मार्केट से जुड़ने का, फाइनेंशियल मार्केट से जुड़ने का, इन सब चीज़ों से जुड़ने के पीछे की वजह यही है कि आपको ग्लोबल ग्लोबल लेवल पे जो चीज़ें चल रही हैं ना, वो आप लोग पता चलता रहेगा। आप लोगों को ग्लोबल लेवल से कनेक्ट होना ज़रूरी है। जियोपॉलिटिकल कंडीशंस जो भी चलती हैं, वो उसके पीछे उसकी वजह से हर चीज़ जो है कनेक्ट होती है, और उससे पूरी दुनिया कनेक्ट है। यूएस में क्या चल रहा है, चाइना में क्या चल रहा है, यूक्रेन रशिया में क्या चल रहा है, उसकी वजह से पूरे वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें जानने को मिलती हैं, ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है। तो अब 2015 से लेके जो एक शार्प मूव जो लिया है पिछले 10 सालों में, कि 2015 में 20 साल था, तो 20,000 था, तो अभी 1,34,000 रुपए गोल्ड का रेट है। तो उसके पीछे की वजह क्या है वो हम लोग जानते हैं। तो अगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को सिखाऊँगा कि अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पे, तो मैं हलाल वेल्थ से रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ, हलाल वेल्थ कमाना सिखाता हूँ, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोज़ बनाता हूँ, और स्टॉक मार्केट की फ्री गाइडेंस आप लोगों को देता हूँ। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस चैनल से जुड़ें। आने वाली वीडियोज़ में भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी, और ऑलरेडी मैंने चैनल पे स्टॉक मार्केट का फ्री कोर्स अपलोड कर रखा है, आप लोग वो जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि गोल्ड के रेट जो हाई हो रहा है उसके पीछे की वजह क्या है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा से कहते रहे हैं कि गोल्ड सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है। गोल्ड अगर उन लोगों को इन्वेस्ट करना भी होता था तो सबसे ज़्यादा अगर किसी पर भरोसा करते थे, या तो प्रॉपर्टी है, प्लॉट लेकर पटक लिया, या कुछ लेके पटक लिया, या फिर गोल्ड। गोल्ड में हम इंडियंस, हर इंसान इस चीज़ से वाकिफ़ है कि हम लोग गोल्ड को कितना अच्छा समझते हैं, और उसके पीछे की वजह भी यही है कि गोल्ड से ज़्यादा बड़ी करेंसी कोई है ही नहीं। अगर आप देखेंगे ना, गोल्ड एक ऐसी करेंसी है कि अगर आप दुनिया में जाएँगे, आप किसी भी देश में चले जाएँगे, गोल्ड आपको आप चला सकते हैं, वरना हर देश की करेंसी अलग-अलग है, लेकिन गोल्ड एक ऐसा है कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में, हर जगह पे आपको चला सकते हैं। तो अभी जो गोल्ड का रेट बढ़ रहा है उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ये है कि अभी जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी चल रही है, ग्लोबल क्राइसिस चल रहा है। अगर आप देखेंगे कि यूएस शटडाउन हुआ पड़ा है, और यूएस चाइना के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है। इससे पहले यूक्रेन रशिया का वॉर चला, इससे उसके बाद फिर इजराइल और ईरान के बीच का, इजराइल हमास के बीच का जो वॉर चला। तो इन सब के बीच में जो भी ग्लोबल अनसर्टेनिटी आती है, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी आती है, उसकी वजह से तो लोग क्या करते हैं, स्टॉक्स या बॉन्ड्स में जहाँ जिन्होंने भी इन्वेस्ट कर रखा होता है, वो सारी इन्वेस्टमेंट निकाल के सीधा जाते हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। जब भी आप देखना कि जब भी स्टॉक मार्केट क्रैश करेगा, या स्टॉक मार्केट अगर क्राइसिस में होगा, या ग्लोबली सब जगह पे क्राइसिस दिख रहा होगा आपको, उस टाइम पर गोल्ड आपका हमेशा ऊपर जाता हुआ दिखेगा। अगर आप एक बार चेक करें जाके, कोविड के टाइम पे भी देखना, कोविड के टाइम पे पूरी दुनिया बंद थी, लेकिन गोल्ड एक ऐसी चीज़ थी कि जिसमें जो उस गोल्ड से पहले अगर 35,000 रेट था, इसका 35-38,000 था गोल्ड का रेट। गोल्ड कोरोना के बाद, अगर आप कोरोना से पहले इसका रेट देखेंगे तो 35,000 था, लेकिन कोरोना के बाद 46,000 था। तो अगर आप उसमें एक ग्राफ देखेंगे तो इतना बड़ा आपको मूव दिखेगा, करीब-करीब 25 से 30% का मूव आपको दिखेगा उसमें। तो अब हम जो बात कर रहे हैं कि उसके ग्लोबली क्राइसिस हमने समझ लिया कि हाँ, ग्लोबली क्राइसिस जब भी आएगा, ग्लोबली स्टॉक मार्केट सारे जितने भी डाउन, जब भी डाउन जाएँगे, उसके बाद हमारा जो गोल्ड है, उस टाइम पे हमारा गोल्ड ऊपर जा रहा होगा। इसी तरह यूएस डॉलर है, या फिर कोई-सी भी करेंसी है, किसी भी देश की करेंसी जब भी वीक हो रही होगी, गोल्ड ऊपर जाएगा, या फिर जब गोल्ड ऊपर जाएगा तो करेंसी वीक होगी। ये इंटरकनेक्टेड है। उसके पीछे की वजह ये है कि जब भी जिन लोगों ने करेंसी, जब आपने अभी तो आप लोगों को फॉरेक्स मार्केट के बारे में पता नहीं होगा, लेकिन लोग फॉरेक्स में भी ट्रेडिंग करते हैं। जैसे यूएस डॉलर बेच के यूरो खरीद लिए, और या फिर यूरो बेच के यूएस डॉलर खरीद लिए। तो इस टाइप से फॉरेक्स की ट्रेडिंग चलती है। तो जब जब भी यूएस डॉलर वीक हो रहा होता है, तो लोग वीक होने के पीछे की वजह ये रहती है कि लोग वहाँ से पैसा खींच रहे होते हैं, और वो पैसा खींच के खुद अपने पास तो रखेंगे नहीं। उन लोगों को कहीं न कहीं तो पैसा इन्वेस्ट करना है, तो वो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड में। और जब गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो गोल्ड में आज की डिमांड
डिमांड और सप्लाई के बेस पे सारे सारे मार्केट चलते हैं। गोल्ड में डिमांड आएगी, गोल्ड ऊपर जाएगा। ये सीधा-सा सिंपल सा मतलब है। तो अभी भी जब गोल्ड का रेट ऊपर जा रहा है, तो सारी करेंसी के रेट जितने भी है नीचे आ रहे हैं। यूएस डॉलर नीचे आ रहा है, इंडियन करेंसी नीचे आ रही है। उसके पीछे की ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है और ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता नहीं होंगी। लेकिन अभी देखिए आप आखिर तक क्या-क्या चीज़ें बताता हूँ, आप लोगों का दिमाग खुल जाएगा देखना इंशाल्लाह। उसके बाद क्या होता है कि जब भी गोल्ड एक ऐसी चीज़ है कि कभी भी आपको नुकसान में नहीं देगा। अगर आपने आज गोल्ड ₹1000 का खरीदा, उसको 5 साल रख लिया, तो ₹1000 में ऐसा नहीं होगा कि वो ₹800 का बेच के निकलोगे। आप या तो 1200 या 1500 का बेच के निकलोगे। तो उसके पीछे की वजह है। गोल्ड कभी भी आपको नुकसान दे के नहीं जाता। तो जब भी कहीं पर जैसे अब क्या हुआ, गोल्ड के पीछे की बढ़ने की वजह ये है कि यूएस ने जो है रेट कम करें, रेट कट करा है। रेट किस चीज़ का? इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट में जब भी कम करा है तो लोग इंटरेस्ट के बेस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब भी इन्वेस्टमेंट उनको कर रहा है, उनको इंटरेस्ट अगर सही नहीं मिल रहा, तो वो जाएँगे गोल्ड में शिफ्ट होंगे और जब गोल्ड में शिफ्ट होंगे तो गोल्ड में डिमांड आएगी, गोल्ड ऊपर जाएगा। चौथा जो चीज़ है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बहुत से देश अपने रिज़र्व में जो डॉलर्स या बॉन्ड्स में थोड़ा-सा डाइवर्सिफ़िकेशन करते हैं कि जिनके पास डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट है, वो गोल्ड परचेज़ करते हैं और जिनके पास बॉन्ड्स हैं, तो वो बॉन्ड्स सेल करके गोल्ड परचेज़ करते हैं। उसके पीछे की वजह ये है कि गोल्ड हमेशा-हमेशा की रहने वाली चीज़ है और हमेशा तक चलेगी। इसी हर कंट्री में इसकी इम्पोर्टेंट है। फिर बाकी हमारे इंडिया में अगर आप देखेंगे या फिर ग्लोबली भी देखेंगे तो ईटीएफ जो चलते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जिसको बोलते हैं, तो गोल्ड के ईटीएफ चलते रहते हैं। तो जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर रहते हैं, जो बड़े इन्वेस्टर रहते हैं, जिनके पास 1000, 2000, 3000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के लिए रहते हैं, तो वो भी गोल्ड को बाय कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। अभी जो डिमांड आ रही है, उसके पीछे की वजह ये है कि हर इंसान गोल्ड को बाय कर रहा है। और फिर अभी इंडिया में अगर देखेंगे तो इंडिया में गोल्ड का रेट बढ़ने की एक पीछे की वजह ये है कि एक तो ग्लोबली बढ़ रहा है और दूसरा ये कि अभी इंडिया में जैसे दिवाली आ रही है या फेस्टिवल्स जितने भी आ रहे हैं, तो इसकी इसकी वजह से भी डिमांड्स जो है चल रही है। एक और अब छठवां पॉइंट जो है हमारा कि हाई गवर्नमेंट डेब्ट जितने भी देते हैं ना, जिसमें जैसे कोई गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो अपनी लिक्विडिटी बढ़ाते हैं, करेंसी जब भी किसी चीज़ में लिक्विडिटी बढ़ा देते हैं तो करेंसी की वैल्यू गिर जाती है। तो उसकी वजह से लोग एसेट्स प्रिज़र्व करना पसंद करते हैं कि लोग जो है एसेट्स लेके अपने पास रखना पसंद करते हैं। और एसेट्स में मेटल से ज़्यादा बड़ी चीज़ कुछ नहीं है। अभी सिल्वर के भी रेट बहुत चल रहा है। सिल्वर पिछले अभी सिल्वर एक 1,85,000 रुपए चल रहा है। तो जब भी अब सिल्वर के तो बहुत ज़्यादा और भी चीज़ें अभी जैसे ईवी आ रहा है, तो ईवी में भी सिल्वर की का यूसेज बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से भी उसका रेट बढ़ रहा है। और तो मेटल जितने भी एसेट्स होते हैं ना, एसेट्स में लोग शिफ्ट करना पसंद करते हैं, एसेट्स। उसके बाद सप्लाई और डिमांड, जैसे मैंने आपको बताया कि जहाँ पे ज़्यादा सप्लाई आएगी, तो रेट कम हो जाएगा और जब सप्लाई कम होगी, यानी कि डिमांड बढ़ेगी, तो रेट ऑटोमेटिकली बढ़ता रहेगा। ये सीधा-सीधा सप्लाई एंड डिमांड का खेल है। तो अब गोल्ड की जो सप्लाई है, गोल्ड की बहुत लिमिटेड सप्लाई है। लिमिटेड सप्लाई इन द सेंस कि गोल्ड माइनिंग जितनी भी हो रही है, उस लेवल पे नहीं हो पा रही जिस लेवल से पे लोग रिज़र्व करना शुरू कर रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं या फिर जो कंट्रीज़ खरीद रही हैं, उस लेवल से माइनिंग नहीं हो पा रही। जिस चीज़ की जो चीज़ लिमिटेड है और उसकी माइनिंग लिमिटेड लेवल पे हो रही है, उसकी डिमांड हाई लेवल पे आ रही है, तो रेट ऑटोमैटिकली आपका हाई जाना तय है। तो ये तो चीज़ें हो गई कि गोल्ड का रेट क्यों बढ़ रहा है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि चाइना जो है बहुत एग्रेसिवली चाइना गोल्ड को बाय कर रहा है। तो पिछले 2015 में जब आप देखेंगे तो चाइना के पास अप्रॉक्सिमेटली 1000 टन के आसपास गोल्ड था। लेकिन सिर्फ़ पिछले 10 साल में उसका जो है ऑलमोस्ट डबल हो गया। 2200 के आसपास 2200 टन के आसपास उसने गोल्ड रिज़र्व करा है। उसके पीछे की वजह है चाइना की स्ट्रैटेजी बहुत डेंजर चल रही है इस टाइम पे। चाइना ग्लोबल लेवल पे जो है एम्पावर करना चाह रहा है। चाइना ग्लोबल लेवल पे अपनी छाप छोड़ना चाह रहा है। और ये चीज़ जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, ये वेरिफाइड है। मल्टीपल इकोनॉमिक्स एंड जियोपॉलिटिकल सोर्सेज़ जितने भी हैं, आप जाके जब गूगल पे सर्च करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो अब हम इसके पीछे का मोटिव समझते हैं कि चाइना क्यों एग्रेसिवली गोल्ड बाय कर रहा है। वीडियो थोड़ी-सी लंबी होगी लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है। आप लोग देखिए, चाइना अभी क्या है, अगर आप देखेंगे तो हर जगह पूरी दुनिया में यूएस डॉलर अपनी छाप बनाए रखा हुआ है। चाइना शिफ्ट करवा रहा है डॉलर्स से अपनी कंट्री की जो उसकी करेंसी है उसके ऊपर। और उसके पीछे की वजह ये है कि जब चाइना गोल्ड को होल्ड करेगा, अभी के सबसे ज़्यादा गोल्ड होल्ड करता है अमेरिका।
जब चाइना एग्रेसिवली इसलिए बाइंग कर रहा है कि चाइना अपनी छाप बनाना चाहता है पूरी दुनिया के ऊपर। उसके पीछे की वजह उसके पीछे के कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, चाइना जैसे हर कंट्री में फॉरेन रिज़र्व रहता है। चाइना क्या, जैसे चाइना की जिसके पास दूसरी कंट्रीज़ में जैसे यूएस डॉलर के एसेट्स में है या फिर यूएस के बॉन्ड्स में है, तो वो सारे बॉन्ड्स में जितनी भी उसकी इन्वेस्टमेंट थी, वो अपनी इन्वेस्टमेंट वहाँ से कम करके वो गोल्ड में अपना शेयर बढ़ा रहा है। जैसे कि अगर यहाँ ₹100 की इन्वेस्टमेंट मान के चलते हैं, हम उसने वहाँ से की, तो यहाँ से पैसा निकाल के वो गोल्ड परचेज़ कर रहा है। क्योंकि गोल्ड एसेट है, वो खुद होल्ड करना चाहता है। और अगर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के डेटा के हिसाब से हम देखेंगे, तो चाइना सेंट्रल बैंक में 2022 के बाद से हर महीने गोल्ड परचेज़ कर रहा है। हर महीने इतनी कंटिन्यूअस बाइंग चल रही है उसकी कि उसकी जो स्ट्रैटेजी है, बहुत स्मार्ट स्ट्रैटेजी है, और वो अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से हर महीने कंटिन्यूअसली बाइंग कर रहा है। जैसे अभी आपने न्यूज़ देखी होगी कि यूएस ने चाइना के ऊपर टैरिफ वॉर चल रहा है, वहाँ पे 100% टैरिफ लगा दिया, जिसकी वजह से मैंने एक वीडियो बनाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके चैनल पे चेक कर सकते हैं कि 100% टैरिफ लगाया। उसके बाद से यूएस का मार्केट भी क्रैश हुआ था करीब 4 से 5% के आसपास। तो अब इस टाइप की जब भी कंडीशन आती है, तो अब यूएस पावरफुल देश, यूएस जब भी किसी देश के ऊपर किसी भी टाइप का अगर खाली एक ट्वीट भी कर देता है, खाली एक ये भी बोल देता है कि मैं आपके पास से इम्पोर्ट नहीं करवाऊँगा, तो उसके बाद उस कंट्री की जो इमेज है, उस पे थोड़ा-सा फ़र्क पड़ता है। तो उसके सैंक्शन लगाने की वजह से चाइना एग्रेसिवली गोल्ड बाय कर रहा है, क्योंकि चाइना होल्ड करना चाहता है हर एक चीज़ को, चाइना एम्पावर करना चाहता है। और चाइना चाहता है कि अब देखिए आप, चाइना अपनी करेंसी को यहाँ से देखिए, गोल्ड से ट्रस्ट बिल्ड कर रहा है चाइना, और युआन जो वहाँ की करेंसी है, उसको ग्लोबल करेंसी बनाना चाहता है। अभी इंडिया, मोदी जी भी गए थे, ब्रिक्स का जो बना था, ये ब्रिक्स में जितनी भी कंट्रीज़ हैं, ये ब्रिक्स की कंट्रीज़ सऊदी अरबिया, ब्राज़ील, रशिया और ये जितने भी देश हैं, ये सारे गोल्ड बेस्ड सेटलमेंट करना चाह रहे हैं, और इसकी वजह से गोल्ड बाइंग बहुत एग्रेसिव चल रही है। अगर आप देखें ग्लोबली फाइनेंशियल सिस्टम को जो रीडिज़ाइन कर रहा है, उसके पीछे की ये कि अभी ग्लोबली देखेंगे तो वेस्ट जो है, यानी कि वेस्ट में अमेरिका, पूरी यूएसए, पूरी दुनिया में अपनी पकड़ बनाया हुआ है। जब ये वेस्ट से शिफ्ट करके अपनी तरफ लेके आ रहा है, ये वेस्ट से शिफ्ट होंगे और चाइना की तरफ जाएगा। तो चाइना जिस दिन, अगर आप एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, चाइना आज भी अमेरिका से बढ़िया देश है। उस इंफ्रास्ट्रक्चर उसका अमेरिका से ज़्यादा अच्छा है, वहाँ की फैसिलिटीज़, वहाँ के लोग सारे चाइना में जितने भी है, अमेरिका से ज़्यादा अच्छा है। चाइना जितनी स्पीड में ग्रोथ कर रहा है, उससे ज़्यादा स्पीड में ग्रोथ पूरी दुनिया में से कोई नहीं कर रहा। तो और ये चीज़ें बाहर नहीं आने देगी, क्योंकि अमेरिका को मालूम है कि जिस दिन ये चीज़ें बाहर आएँगी, उस दिन चाइना के साथ लोग जुड़ेंगे, चाइना के साथ कंट्रीज़ जुड़ेंगी, और अमेरिका का पकड़ जो है वो कम होती जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, और चाइना इकोनॉमिक पावर शिफ्ट कर रहा है, ईस्ट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि वेस्ट यानी कि यूएसए, जो अभी इकोनॉमिक पावर यूएसए के पास है, तो ये इसको शिफ्ट करके ईस्ट की तरफ, यानी कि ईस्ट में चाइना, और ये चाइना, इंडिया, ये सारे एशिया जितने भी हैं, हम सबको इसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ब्रिक्स जो है, इसमें चाइना भी इन्वॉल्व है और इंडिया भी इन्वॉल्व है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए हैं, आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मेरा ये आप लोगों को बताने का जो मकसद था, उसके पीछे की वजह ये थी कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग पूरी दुनिया के हिसाब से देखें चीज़ों को, दुनिया में क्या चीज़ें चल रही हैं, कौन सा देश क्या कर रहा है, क्योंकि हर एक चीज़ का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडिया में, इंडियन स्टॉक मार्केट पे, इंडियन के बाज़ार पे, हर एक चीज़ में जो चीज़ आप खरीद रहे हैं, आपको पता भी नहीं है कि उसके ऊपर उस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ रहा होगा। तो अभी के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। अपने कमेंट में अपनी राय छोड़ के जाया करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक कर दिया करें। दोस्त साहब आपके साथ शेयर करना चाहें तो कर दिया करिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ, जो मेरी आपको बताया था मैंने कि मेरी मिशन शुरू कर रखा है, उसमें हलाल वेल्थ कमाना और मुस्लिम्स के लिए है, मुस्लिम्स को गाइड करना चाहता हूँ मैं। तो आप लोग चाहें तो अपने दोस्त साहब आपके साथ शेयर करें। अभी के लिए इतना ही। आने वाली वीडियोज़ में और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।